मूक बधिर विद्यालय लखीमपुर की पत्रकार वार्ता में गूंजी संवेदना की पुकार। दिव्य दिव्यांग दिवस कल। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। मूक बधिर विद्यालय लखीमपुर द्वारा आज नगर के एक प्रतिष्ठित सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता ने समाज की संवेदनशील चेतना को झकझोर दिया। विद्यालय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार तोलानी ने दिव्यांग बच्चों की वर्तमान स्थिति, उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं और संस्थान के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए समाज के सक्षम वर्ग से हृदय स्पर्शी अपील की कि वे आगे आकर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहयोग की अनुपम भूमिका निभाएं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे नगर के प्रसिद्ध समाजसेवी आर्यन पाल सिंह एडवोकेट ने विद्यालय विकास में श्री तोलानी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस सत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए किए गए प्रयास धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने संस्थान के संस्थापक प्रधानाचार्य राम दुलारे वर्मा की दशकों की अथक साधना को भी नमन किया, जिन्होंने मूक बधिर बच्चों की शिक्षा की नींव अपने आदर्शों और समर्पण से रखी। वक्ताओं ने बताया, कल बिलोबी मेमोरियल स्थित मूक बधिर विद्यालय में भव्य एवं दिव्य वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से आरंभ होने वाले इस समारोह में पत्रकार बंधुओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दिव्यांग बच्चों के अधिकार, सम्मान और विकास को स्वर देने वाली यह पत्रकार वार्ता स्वयं एक संदेश बनकर उभरी कि समाज तभी संपूर्ण होता है जब वह हर उस हाथ को थाम ले जिसे सहारे की आवश्यकता है। इस अवसर पर विशिष्ट रूप से गुरजीत सिंह जुनेजा, सरोज वर्मा, नीरज वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अध्यक्ष बनते हुए और गुरु जी के साथ हमें मूक बधिर विद्यालय अध्यक्ष बनने के बाद में सेवा का मौका मिला है। तो मेरा एक ही उद्देश्य यही है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, एक उद्देश्य है कि अपने प्रधानाचार्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन बच्चों की मुझे स्कूल में सेवा करनी है, नंबर 1। दूसरा, कुछ विद्यालय में बहुत कुछ काम हो चुका है और जो कुछ काम रह गया है उसको, जैसे कमरे बनने उसको मुझको पूरा कराना है। और जो भी हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्ष के नाते वहाँ सेवा करूँगा और बच्चों के अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे खेलकूद के लिए जितना हो सकेगा उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग सब आए इस प्रेस वार्ता में, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत बड़ा मैटर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो बच्चे जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए जब समाज के कम से कम बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के उद्योगपति और आप मीडिया पर्सन्स जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर से उनका कुछ ना कुछ हम उद्धार कर सकते हैं। हम सबों का भी प्रयास यही है। विद्यालय एक छोटा सा विद्यालय जिसमें कि और उसमें आदरणीय वर्मा जी की 50 सालों की मेहनत माने रखती है। जैसा कि बता भी रहे थे कि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, मैंने उन बच्चों को बड़ा नजदीक से देखा है और उनकी भावनाओं को देखा है। उनकी जो आंखें जो आप सबसे कुछ ना कुछ मांगती हैं, या इस बात की उनकी जो भावनाएं जो व्यक्त नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी उनका पूरा प्रयास रहता है कि मेरे लिए कुछ किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम सबका भी नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम जो भी कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए जरूर करें। अब समय है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई विशेष ये मतलब नहीं था कि हमें केवल वार्षिक उत्सव है उसके बारे में बताना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक टाइप का आह्वान है कि आप सब लोग उस मुहिम में जुड़ें। उन बच्चों के सुखद भविष्य के लिए आप लोग भी साथ आए। जैसे कि तोलानी जी इस वर्ष ही अध्यक्ष बने, 50 सालों से विद्यालय चल रहा है, लेकिन इनके आते ही इन्होंने मन में सोचा कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय वर्मा जी इतने दिनों से लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं।
और एक बहुत अच्छी बात यह है कि अपनी कम से कम जिलाधिकारी महोदया उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को समझा है और उन्होंने आगे बढ़कर इसके लिए कुछ करने का प्रयास किया है। मैं देख रहा था, विद्यालय में गया था तो वहाँ कुछ फर्नीचर वगैरह भी आया, शाहजहाँपुर से उन्होंने फर्नीचर भेजा, अभी सोलर वगैरह भी लगने वहाँ जा रहा है, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं प्रशासन की इस मामले में सराहना भी करना चाहूँगा, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को समझा है। तो ऐसी स्थिति में हम आप सब लोग से भी यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि आप वो फैक्टर हैं कि अगर आप बात को रखेंगे तो वो दूर तक जाएगी। हो सकता है कि कोई ऐसा धर्म अनुरागी, कोई ऐसा उद्योगपति सामने आए और भावनाओं को समझे, जैसा कॉलोनी ने समझा। अगर 4-6 लोग और भी समझेंगे तो शायद इन बच्चों के लिए हम और अच्छा कर सकेंगे। हम सब लोगों का भी इस मुहिम में जुड़ने का आशय सिर्फ यही है, ये कोई राजनीतिक फैक्टर नहीं है, ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग अपनी समाजी जिम्मेदारियां निभाते हुए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं। आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि बहुत आप लोगों का व्यस्त समय है, अभी 4-5 बजे से तो और ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो जाएगा, इसीलिए 3 बजे का समय रखा गया, इससे आप लोग कम से कम इजीली आ सकें। तो आपने पूरा समय दिया, तो मैं आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूँ कि अगर आपके दिल में अगर कहीं ना कहीं वहाँ पड़ा तो उसको दौड़ा के ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, बाएं ले जाओ, दाएं ले जाओ, वहाँ ले जाओ, बेचारा परेशान होकर वापस आ गया। परेशान कई बच्चे ऐसे, वहाँ बच्चा पढ़ता था कक्षा नर्सरी में, जब वो 8वीं में पहुँचा जाए तब उसका एग्जाम प्रमाण दौड़ते दौड़ते बेचारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं।